एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे कि सर डेट्स नहीं आ रही है, डेट्स नहीं आ रही है, तो फाइनली आपकी डेट रिलीज हो चुकी है और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी डेट में क्या होने वाला है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है क्या। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक स्टेप अपन प्यार से करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ये डेट्स मिलेगी कहाँ से? क्योंकि जब हम हमारे बेसिक ये वेबसाइट पे आते हैं और जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 2025-26 में, तो यहाँ पर तो हमारे बी.टेक में कुछ आ भी नहीं रहा है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ अपनी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मतलब कुछ नहीं मिलेगा। नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, नीट का लिख के दिया है। यहाँ पे अपने को एडमिशन पोर्टल दे दिया है, नया वाला जो वेबसाइट है अपने पास। फिर MBBS का दे दिया है, फिर ये इंजीनियरिंग का दिया है, टेक्नोलॉजिकल 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए दिया है, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखो, ये है ना आपका फॉर इंजीनियरिंग। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे चिल्लाएंगे, सर फार्मेसी का क्या हुआ, सर फार्मेसी का क्या हुआ, सर फार्मेसी का क्या हुआ। तो अगर मैं बताऊँ, पिछले 2 साल से फार्मेसी के एडमिशंस बहुत 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 डिले होते हैं। इंजीनियरिंग के सारे एडमिशन हो जाएंगे, कैप राउंड 4 भी हो जाएगा, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो जाएगा, तब भी फार्मेसी वालों का कैप राउंड स्टार्ट नहीं हुआ था। इस बार क्या हो सकता है, इस बार भी पॉसिबिलिटीज है कि फार्मेसी और जो अपने नर्सिंग वाले बच्चे हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो फार्मेसी के जितने अपडेट्स आएंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंजीनियरिंग का तो सब बता रहे हैं, फार्मेसी, नर्सिंग और BSc एग्रीकल्चर का कोई नहीं बता रहा है। तो भाई लोग, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों करते हो? वेबसाइट हमारे सामने है। अब वेबसाइट को दिन में 3 बार 4 बार देखो, ओपन करके देखो, चेक करते रहो, आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो कोई ना कोई टीचर यूट्यूब पे डालने वाला वीडियो, टेंशन मत लो। फार्मेसी के लिए मैं बताने वाला हूँ, नर्सिंग का जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है, इस नोटिस में आपको यहाँ पर सब कुछ लिख के दिया है। नोटिस है BE-BTech के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर टाइप ऑफ कैंडिडेट लिख के दिया है, सब कुछ यहाँ पर लिख के दिया है। हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें चाहिए सर डेट। हमें क्या चाहिए सर? डेट चाहिए। तो डेट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर आ जाओ, नीचे नीचे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 27 तारीख को ये PDF आपको मिल जाएगी। या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आके आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डेट्स यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो आपको जो देखना है आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर PDF वाला देख लेते हैं। तो PDF में अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है। कब से शुरू हो जाएगा? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चालू हो चुका है। कब तक होगा? 8 तारीख तक होगा। कब तक होगा? 8 तारीख तक। अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे तो डॉलर बना है, लेकिन अगर आप लोग अपने इस पे देखोगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे स्टार मार्क बना है। क्या बना है? स्टार। स्टार बना है मतलब क्या सर? इससे क्या होगा सर? स्टार बना है, इसका मतलब ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। एंड आई एम 110% श्योर कि ये डेट एक्सटेंड होगी। लिख के ले लो। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उस भरोसे पे मत बैठना। ठीक है, और डेट एक्सटेंड क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे रह जाते हैं उन वो रजिस्ट्रेशन कर सके। शायद ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो 8 तारीख से पहले ही आपको क्या करना है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना स्टार्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड पॉइंट क्या है आपका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 30 तारीख से 9 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ठीक है, ई स्क्रूनिटी होगा और ऑफलाइन वाला होगा। तो आपका कौन सा सिलेक्ट करना है? ठीक है, इसका मैं सिंपल आंसर दूंगा, बाकी जैसे आपको करना हो आप लोग कर सकते हो। देखो, ई स्क्रूनिटी किसको करना है, मतलब ऑनलाइन किसको करना है वेरीफाई? 2 लोग करेंगे। एक जो ओपन के बच्चे हैं, ओपन कैटेगरी के हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बहुत कम होते हैं, तो वो एक तो ऑनलाइन कर सकते हैं। सेकेंड स्टूडेंट जो जिनके FC सेंटर बहुत दूर है, मतलब जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं और उनका गांव बहुत दूर है या फिर वो बहुत दूर रहते हैं शहर से, वो नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना। बाकी सारे बच्चे जितने भी है सब लोग ऑफलाइन ही सिलेक्ट करना। तो कैटेगरी के जितने बच्चे हैं सारे ऑफलाइन सिलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि बाद में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और जितने भी ओपन के बच्चे हैं आप लोग ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हो। जो बहुत दूर रहता है, जिसके आसपास कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पे वो वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं, वो भी अपना ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर मेथड्स चूज करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन मेथड सिलेक्ट करते हो तो आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और वो वेरिफिकेशन होकर आपको वेबसाइट पे ही आ जाएगा। अगर आप लोग ये करते हो, ऑफलाइन सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप लोग फिजिकल स्टूडेंटी मोड ये करते हो, मतलब ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करते हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नजदीकी एक्सी सेंटर में जाना पड़ेगा। एक्सी सेंटर मतलब जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। सर कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज एफसी है नहीं है? तो उसके लिए भी हमारी सीईटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे अभी आया है कि नहीं आया देख लेते हैं, ठीक है, अभी शायद से नहीं आया होगा। यहाँ पर आप लोग एफसी लॉगिन आ गया है, यहीं पे आपको लिस्ट मिलेगी, ठीक है, देख लेते हैं कहीं पे है क्या। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर हो गया, ठीक है, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग गूगल पे भी डाल सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे बता दूं, मेरे इधर पे VJTI है, ठीक है, VJTI है, वो मेरे नज़दीक है, तो वहाँ पे मैं जाके करवा सकता हूँ। और एक VIT करके कॉलेज है विद्यालंकर, वो भी मेरे नज़दीक है, तो मैं वहाँ पे भी जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत नज़दीक है। तो जितने भी ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस में आप लोग वेरिफिकेशन करने जा सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप लोग लिस्ट देख लेना। तो कहाँ कहाँ हो गया अपना ये हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपकी लगेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी लगेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तीसरा पॉइंट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगा? 12 तारीख को आएगा। अब याद रखना, अगर वो 8 तारीख वाला डेट एक्सटेंड हुआ तो ये सारी डेट्स फिर से चेंज हो जाएगी, विच इज 99% आई एम डैम श्योर, ठीक है। अब होगी नहीं होगी उसके भरोसे पे मत बैठना, आप अपना काम कर लेना। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको आपका रैंक पता चलेगा, यूनिवर्सिटी रैंक पता चलेगा, स्टेट रैंक पता चलेगा, कैटेगरी रैंक पता चलेगा एंड सो ऑन। उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। देखो एकदम सिंपल चीज बताता हूँ मैं, एग्जाम देने वाले 5, 6, 7 लाख बच्चे हैं, उसमें से सारे के सारे इंजीनियरिंग करने जाएंगे क्या? नहीं सर। अभी आपका एग्जाम्पल ले लो ना, आपके 10 दोस्त होंगे, 10 के 10 ने सीईटी एग्जाम दी होगी, लेकिन अभी तक आपके 10 में से 5 दोस्त, 6, 7 उन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया होगा या फिर कुछ और कर रहे होंगे, है ना। तो वही चीज है, बाकी के 3 जो बच्चे हैं वो सिर्फ अब जो फॉर्म भरेगा, रजिस्ट्रेशन अब जो करेगा, वही बच्चे काउंट होंगे और उन्हीं के बेसिस पे कितने बच्चों ने एग्जाम दिए उनके बेसिस पे मार्किंग देखेंगे, मार्क्स देके आपको रैंक मिलेगी और उसी रैंक के बेस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। आगे जैसे आपने आपका मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट में आप सारी इंफॉर्मेशन चेक करोगे, मेरा नाम सही है क्या, मेरा मम्मी का नाम सही है, पापा का नाम सही है, परसेंटेज सही है, परसेंटाइल सही है, सब कुछ चेक करोगे। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई गलती हो गई है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको 4th पॉइंट में ठीक कर सकते हो 13 से 15 तारीख के बीच में। मान लो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मेरा वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उसकी रिसीट अपलोड कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करना कि आपका जितना जल्दी डॉक्यूमेंट आ सकता है उतना जल्दी आप उसको लेके आके वेरीफाई करवा लो। आप यहाँ पे भी आके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया था, फिर ओबीसी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी मेरा वो सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं बेटा, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। बस आपने जब ओबीसी सिलेक्ट किया था तो आपकी फीस कम हो गई थी, 800 रुपया हो गई थी। अब जब आप फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो ये आपसे 200 रुपया और मांगेंगे, तो आपको वो फीस भरनी पड़ेगी, याद रखना। सर मैंने ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TFWS यस नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे करना है क्योंकि मेरा इनकम सर्टिफिकेट आ गया है, तो क्या मैं आप कर सकता हूँ? यस कर सकते हो। सर मेरा EWS सर्टिफिकेट आ गया, क्या मैं यस कर सकता हूँ? कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये डाउट भी क्लियर हो गया? बहुत सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ, इसी के लिए वीडियो लाइक कर दो फटाफट। 15 तारीख तक 5 बजे तक अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कोई टीचर नहीं बता रहा है, कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है, ठीक है, कोई नहीं बता रहा है, याद रखना। अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर ई मेथड यूज किया है, मतलब ऑनलाइन मेथड यूज किया है, तो आपको ऑनलाइन ही वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और वेरिफिकेशन होना वाला है। अगर आप लोग ने ऑफलाइन जाके वेरिफिकेशन कराया है तो आपको वो डॉक्यूमेंट ऑफलाइन लेके जाके ही वेरीफाई करना पड़ेगा। पिछले साल मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ था, लास्ट डेट में उसका झोल हो गया था, लेकिन उसकी नसीब इतनी अच्छी थी कि डेट एक्सटेंड हो गई तो उसको बच गया, ठीक है। तो अगर आप लोग ने ऑनलाइन सिलेक्ट किया है, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ है, तो जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट भी है वो भी आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई कराने पड़ेंगे। एफसी सेंटर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपने ग्रेवियंसेस कर दिया, फिर लगेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि है 17 तारीख। 17 तारीख को आपको आपका असली रैंक पता चल जाएगा,
उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वही सच्ची मानी जाएगी और उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो बहुत ध्यान से आपको इस बार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। भाई बिल्कुल नहीं करनी है, मोबाइल से बिल्कुल नहीं भरना है, ट्राई करो लैपटॉप कंप्यूटर उससे ही भरो ताकि कोई भी गलती ना हो। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा सर, जो भी आपका चेंजेस होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपका चालू होगा कैप राउंड। क्या चालू होगा? कैप राउंड। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आप लोग ये पढ़ सकते हो। ठीक है, अब कैप राउंड में क्या क्या होगा ध्यान से सुनना। कैप राउंड 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। अब उसमें बहुत सारे यहाँ पे सब लिख के दिया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या कर सकते हो, कौन से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, SC, NTA, NTB, NTC, VJ, ये सब कुछ लिख के दिया है, सब कुछ। वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया है, ये पूरा आराम से पढ़ना। अगर आप लोग ने कैटेगरी में भरा था लेकिन अब ओपन में आ गए हो तो 200 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ये भी लिख के दिया है यहाँ पर। NRI वाले के लिए लिख के दिया है और बाकी का जो यहाँ पर डिटेल्स है वो यहाँ पर लिख के दे दिया है कि अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। सर वेबसाइट नहीं चल रहा, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप इस पर कॉल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉलिंग का भी टाइम है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और इसमें इंक्लूडिंग ऑल दी हॉलीडेज है। क्या लिखा है? ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्टिविटी रिमेन्स ओपन ऑल डेज इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। संडे को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू रहेगा, सैटरडे को भी रहेगा, कोई भी छुट्टी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कॉलेज चालू रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो। अभी तक हमें टाइम टेबल क्या मिल गया है? कैप राउंड का नहीं मिला है हमें अभी तक। क्या मिला है? फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट मिल गई है। शुरू कब होगा? 28 को। खत्म कब होगा? 17 तारीख को, अगर सब टाइम से चला तो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर साल आगे जाता है, इस साल भी जाएगा, कुछ नई बात नहीं होने वाली है। तो आप मान के चलो कि ये 17 का 25 हो सकता है। उसके बाद जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद क्या होगा? ध्यान से सुना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका आएगा सीट मैट्रिक्स। क्या आएगा आपका? सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स में कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, कौन से ब्रांच में कितनी, ओपन वालों के लिए कितनी, कास्ट वालों के लिए, ये सब मिलेगा। उसके नेक्स्ट डे से ही आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा। सर व्हाट इज दिस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग? मतलब आपका कैप राउंड 1 चालू हो जाएगा। बच्चों आई होप सो आपको कैप राउंड के रूल्स पता होंगे। ठीक है, 136 का रूल है ये। ठीक है, अब ये 136 क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये 16 मतलब क्या? अगर कैप राउंड 1 मान लो आपने 10 कॉलेजेस के नाम डाले थे, कितने डाले थे? 10 कॉलेज के नाम डाले थे कैप राउंड 1 में। अगर उसमें से सबसे पहला कॉलेज आपको लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो फ्रीज। मतलब आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर सर नहीं लिया तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, फिर डायरेक्ट आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्पॉट राउंड में। फिर सर मेरे को पहला लिस्ट में नहीं मिला, फिर सेकेंड लिस्ट, मेरे को पहले लिस्ट में सर चौथा पांचवा कॉलेज मिला था लेकिन मुझे उससे अच्छा कॉलेज के लिए मैं वेट करना चाहता था, तो मैंने बेटरमेंट सेलेक्ट कर लिया। बेटरमेंट मतलब क्या कि सर मुझे पांचवा कॉलेज लगा है लेकिन मुझे पहले 4 में से कोई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पांचवे के लिए मैं पैसा भर दूंगा, 1000 रुपया भरना पड़ता है आपको। तो उससे आपका जो बेटरमेंट है मतलब जो सीट है वो फ्रीज हो जाती है, मतलब आपके लिए वो सीट रहेगी। अगर कैप राउंड में 2 में कोई कॉलेज लगा तो आपका वो पिछले वाले कॉलेज का सीट चला जाएगा और नया कॉलेज का सीट मिल जाएगा। अगर कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं लगा तो आपका वो कॉलेज भी रहेगा, वो सीट आपकी रहेगी। तो बेटरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? बेटरमेंट करोगे, सेकेंड लिस्ट का फॉर्म भरोगे, सेकेंड लिस्ट के बाद क्या होगा? टॉप के 3 कॉलेजेस में से अगर कोई भी कॉलेज लगा, टॉप के मतलब आपने जो फॉर्म भरा है उसके जो फर्स्ट 3 कॉलेजेस होंगे, अगर उनमें से कोई लगा तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी। ऑटो फ्रीज मतलब आपको तीनों में से मान लो थर्ड वाला लग गया तो आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आ गया 6 मतलब क्या? अभी तक तो समझ गए होंगे कि अगर आपके लास्ट में थर्ड लिस्ट में भी, सेकंड लिस्ट में भी मान लो नाम नहीं आया, थर्ड लिस्ट में अगर ऊपर के 6 कॉलेज में से छठा कॉलेज लग गया, फोर्थ वाला लग गया, फर्स्ट वाला लग गया, तो आपको वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और लास्ट आपकी फोर्थ जो लिस्ट आती है, फोर्थ लिस्ट में आपको जो कॉलेज लगेगा वही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ फायदा भी है और बहुत सारा लॉस भी है। फायदा ऐसा है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को अब एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, लॉस ये है कि बच्चों को कॉलेज के नाम और कॉलेज की लिस्ट बहुत 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 ध्यान से बनानी पड़ेगी।
अगर उन्होंने छोटी सी भी गलती कर दी तो जितना उनको परसेंटाइल है, जो उनको चाहिए होगा, वो कॉलेज अगर मिल भी रहा होगा, लेकिन आपकी गलती की वजह से आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का क्लियर है? इसका मतलब क्या कि आपको कॉलेज का लिस्ट, कॉलेज के नाम, ब्रांचेस बहुत ध्यान से सोच सोच के डालना है, और सबमिट करने से पहले 1000 बार सोचना है। एक बार सबमिट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, बाद में रो रो के फोन मत करना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? ना ही सीईटी वाले कुछ कर पाएंगे। रूल्स पूरे लिख के दिए है, इसको पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद में ही कुछ करना है। आपको ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो तो आपको ये मिल जाएगी। इसी लिंक में आपका एडमिशन चालू होगा। यहाँ पर देखो लिख के दिया है स्टार्टिंग सून, ये यहाँ पर, ठीक है? स्टार्टिंग सून, यहाँ पर आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक खुल जाएगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी डालोगे और यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरा सजेशन ऐसा है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, 1 दिन 2 दिन रुक जाओ, जो भी थोड़ा बहुत बग होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, वो यहाँ पर आपको सीईटी जो वेबसाइट है वो स्टेबल हो जाएगी, तो उसके बाद में आप आराम से करो, ठीक है? 30 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को आराम से बैठ के 1 दिन में भर लोगे, उसके नेक्स्ट डे आप उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लोगे, कहानी खत्म। 2 दिन लगता है आराम से, 1 दिन में आराम से फुर्सत में अपन फॉर्म भरेंगे। कॉलेज का नाम नहीं डालना है, कॉलेज का नाम नहीं डालना है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो भरनी है सिर्फ, तो मात्र आधा घंटा लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, बस इतना कर लो, आपका काम खत्म। फिर आपका काम कब आएगा? आपको प्रोविजनल लिस्ट देखनी है, फाइनल लिस्ट देखनी है, और तब तक आपको कॉलेजेस के नाम, कॉलेज में मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, लिस्ट बना के रख लेनी है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एकदम डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा है तो कुछ कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक देखा है, ठीक है? क्या कमेंट करोगे? आपकी मर्जी, कुछ भी कर दो कमेंट, कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ भी, तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर। अब थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन।